हुंतु तापर कौन है मते कहतु शुणवा लगी मु बड़ आतुर। ब्राह्मण कहले महाराज कौन बोली कहबी आमे ऋतिक मानू से सुवर्ण थाल रे पाद रखापी अनुरोध करी सहस्तर आम समस्तंकर पाद धोईदेले। निज उत्तर पोछि आमर पादतीर्थ से मस्तक धारण करथिले। मु जेहेतु प्रधान ऋतिक थी सब विषय से मो संगे परामर्श करथिले। परिशेष पूर्णाहुति दिन शंख चक्र गदाधारी रूप से आम समस्त को दर्शन दे जीवन सार्थक करथिले। से परमात्मा को छाड़ी ए जीराजीर्ण देहरे ए लोकरे आहुर पड़ी रही बोली मोर हृदय संतत कहलुची। ए अवस्था आपण दर्शन मते मरुपथ यात्री पक्षरे मरुद्यान शीतल झरणा जल भली होईची। एति कही ब्राह्मण उत्तरीय बांधी अक्षत द्वारा राजा को आशीर्वाद करथिले। युक्त कर परीक्षित कहले आचार्य वर आपण मते धन्य करिजंती। परमात्मा श्रीकृष्ण को ये चर्म नेत्र देखि नहीं सत्य किंतु श्रीकृष्ण स्वहस्ते धोई देथिबा पाद दर्शन रे सौभाग्य मते मिली। परीक्षित वृद्ध को साष्टांग प्रणिपात कले। तांको आशासित धनरत्न देई शिविकार बसाई तांकर गृह रे छाड़ी आसीबा पई मंत्री मान को निर्देश देथिले। एपरि भावरे महाराज परीक्षित समग्र भारत वर्ष परिभ्रमण करी तांकर पितामह मानक राजत्वर कहानी और सेमानक संगे श्रीकृष्ण अंतरंग लीलार वृत्तांत अभिज्ञ पंडित मानक मुखर शुणी आनंद अनुभव करुथिले। केबे केबे कृष्ण साहचर्य पाइपारी नथिबा दुख तांको अधीर करुथिला। केबे बा तांकर पितामह मानक सौभाग्यर कथा विचार करी से आनंद रे उच्छल होउथिले। पूर्वज मानक कीर्ति और पुरुषोत्तमक लीला नाटकर विभिन्न दृश्य कल्पना नेत्र देखि कृष्ण नाम स्मरण करी तांकर समय अतिबाहित होउथिला। दिने अकस्मात व्यासदेव आसी हस्तिनापुर पहुँचिले। राजा परीक्षित तांकर यथोचित सत्कार करी तांको उन्नत आसन रे बसाइले। व्यासदेव संगे प्रजापालना प्रसंग आलोचना कला बेले व्यासदेव मध्य मध्य तांको पांडव मानक आदर्श शासनर दृष्टांत मान शुणाउथिले। भक्ति श्रद्धा सहकारी परीक्षित से सब शुणुथिले। किसी समय परे व्यासदेव विदाय नेबाकु चाहिए। क्षुधार्त मुहरे नानाविध अन्न व्यंजन परिवेषण करी सही पत्र संगे संगे टाणी नहीं तार मानसिक अवस्था जहाँ होता है परीक्षितंकर सही अवस्था है। मिनती भरा कंठरे व्यासदेव कहले प्रभु आपण आगमन उद्देश्य मु जाड़ी पारि नहीं। यदि कृपा करी आसिले आउ किछि दिन अवस्थान करी कृष्ण कथा कही मते कृतार्थ करंतु। मोर भाग्यवान पितामह माने वासुदेव संगे परमानंद रे जेपरी काल कटाई थिले सेपरी सौभाग्य मोर नथिले सुद्धा श्रीकृष्ण पवित्र सानिध्य मो लाभ कर नथिले सुद्धा अंततः से कथा श्रवण कले मु तरीजीवी। मोर ये वासना पूर्ण करिवे बोली आपण पादपद्मे मोर प्रार्थना। बिना अवनत परीक्षित दीन भाव लक्ष्य करी व्यासदेव कहले वत्स तुम किसी सामान्य व्यक्ति नुह। तुम्हें तुम बोली भाग्य केते जनकर अछि। बाल्य बयस ही तुम्हें श्रीकृष्ण का स्पर्श सुख लाभ करिच। मातृगर्भ से तुमर जीवन रक्षा करिचंती। तुमको कोଳରେ धरी केते खेलिचंती। थरे तांकर स्पर्श पाइले तांको छाड़ी जीवा पाई तुमे चाहु नथिल। तुमर पितामह सहदेव ये एक रकम जोर करी तुमको तांको पाखरु अंतपुर को नेउथिले। वासुदेव ही तुमर नामकरण करिछंती। सेदिन तुमर विचित्र आचरण आम समस्त को चमत्कृत करथिला। कृष्ण जो आड़ को जाउथिले तुमे सेही आड़ को केवल चाहुथिल। ताहा देखि तुमको परीक्षा करिवा पाई कृष्ण चतुरतार सहित लुचि पड़ुथिले किंतु कृष्ण थिले तुमर लक्ष्य। तेणु तांकर चतुरता उपरे चतुरता करी तुमे गुरुंडी गुरुंडी जाई तांको पाखरे पहुँचुथिल। से दृश्य देखि सवार समस्ते आचंबित हेउथिले। परीक्षा करी देखिला परी तुमे प्रत्येक मुह को चाहुथिल। पामर ठारू पंडित पर्यंत रहित चाषी ठारू राजा पर्यंत तुमे एक विचित्र बालक बोली समस्ते धरी नहीं थिले। सेति हेतुरु उपयुक्त गोटे नाम तुमको देवा लगी तुमर पितामह युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को प्रार्थना करिबारे कि नाम देवे भावी भावी शेष तुमर आचरण अनुसार तुमको परीक्षित कहवा ठीक हेब बोली निर्णय कले। एही नाम सभागृह तुम पितामह युधिष्ठिर जणाइबा मात्रे उपस्थित ऋषि पंडित पुरोहित
ଓ ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ନାମ ବୋଲି କରତାଳି ଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ। ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ ମନେ କରିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଛନ୍ତି, କୌତୁକ କରିଛନ୍ତି, କୋଳରେ ବସାଇ ଗେଲ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ବୋଧହୁଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଯେପରି କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥଚ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେପରି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ନିର୍ଭୟରେ ପଚାର। ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଇ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆନନ୍ଦ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ, ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ବୟସରେ ମୋର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ? କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ କେବଳ ତାହା ଲାଭ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ହାତରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡେ ହୀରା ଧରାଇ ଦେଇ ସେ ତାକୁ କାଚଖଣ୍ଡ ମଣିବ ସିନା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଅଜ୍ଞାତ କୌଣସି ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ତାହା ବୋଧ ହୋଇପାରେ ସିନା, ଏ ଦେହରେ ତାହା ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳିଲା କେଉଁଠି? ଜାଣିକରି ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ, ନ ଜାଣି ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ପରୋକ୍ଷାନନ୍ଦ। ତାହା ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର। ମୋ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଆଧାର। ଆପଣ ତ୍ରିକାଳ ବ୍ୟର୍ଥା ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପାଳୀଳା ମୋତେ ଶୁଣାଇ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପରୀକ୍ଷିତ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ତାହା କିଏ କଳନା କରିଛି ଯେ ଏପରି ସେପରି ବୋଲି କହିବ? ଅମୁକ ସମୟରେ ଅମୁକ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ କରିଥିବା ଲୀଳା ବିଷୟରେ କହ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିପାରେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବରେ କରଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ବେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତାମହମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ମିତ ହସି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରିବାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ। କହୁଛି ଶୁଣ। ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସୁଖାସନରେ ବସିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରାଣରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାଇ ନ ପାରି ସେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ସ୍ଥିର କଲେ। ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଣି ଆଶାରେ ବହୁ ବଳବନ୍ତ ରାଜା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ବଳ ପରାକ୍ରମ, ଧନ ଓ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେହି ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସଭାଗୃହରେ ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତଳେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଯେଉଁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମତ୍ସ୍ୟର ବାମନେତ୍ର ତୀର ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ କରିବ, ତାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମହାରାଜ ଦ୍ରୁପଦ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୀତିରେ ଲାଖବିନ୍ଦ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କରିବା ଆଶାରେ ନାନା ଦେଶର ରାଜା ରାଜଧାନୀରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତୁମର ପିତାମହମାନେ ଯତୁଗୃହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଦୋଦପାଞ୍ଚ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆହ୍ୱାନରେ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ରହିବା ବିରଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମର ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଓ ସିଂହ ସଦୃଶ ଠାଣି ସଭାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେହି ତେଜ ଦେଖି କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ସୁପକାର ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭାଗୃହରେ
लघुस्वर मंतव्य संगे एक प्रकार चंचल सृष्टि होता से समावेश कृष्ण बलराम मध्य उपस्थित थे। कृष्ण का दृष्टि बराबर अर्जुन को ऊपर केन्द्रित होता बलराम लक्ष्य करें। से श्रीकृष्ण को कान रे किछि पचारे एवं कृष्ण तांकर कान रे किछि कहले। स्वयंवर व्रत आरंभ है। जड़े जड़े पात्र जल रे मत्स्यर प्रतिबिंब देखि निज निज शक्ति सामर्थ्य प्रयोग करी शेष विफल मनोरथ होई नैराश्य और अपमान जो शुक्ला मुहरे पछकू फेरी निज निज आसन रे मुंड पोति बसिले। श्रीकृष्ण स्वयंवर को आसते अवलीला क्रमे लाखबिंदी पारि था किंतु तांकर संकल्प कौन किए कहीपर। तुमर पितामह अर्जुन निज आसन उठी जलपात्र समीप को जाई लाख बिंदिला बेले मनहला से गृह रे बिजुली जेपरी चमकी जाइछि। द्रौपदी मुंड टेकी चाहिए तांकर मन से विद्युत प्रकाश रे लीन हो जाइथिला। अल्प समय परे पुष्पमाल्य भूषिता द्रौपदी तुम पितामहंक गलारे पुष्पहार लंबाई देई तांकर हाथ धरिथिले। अर्जुन द्रौपदी हाथ धरी सवारे मध्यस्थल रे जाई दंडमान हेले। ताहा देखि प्रतियोगिता रे पराजित राजा माने ईर्ष्या भरे स्वयंवर विधि उल्लंघन कराଯାଇଛି एवं सही क्षणकाय ब्राह्मणर स्वयंवर सभारे प्रवेश करिवार अधिकार नाही बोली नाना अबांतर युक्ति बाढ़ी। तापरे कलह हेतु कलह इच्छु राजा माने एकाठी होई तुम पितामह को आक्रमण कले। ताहा देखि भीम विशाल एक वृक्ष उपाड़ी आनी सेमानकु पिटी घोड़ाई देथिले। द्रौपदी को संगे धरी तुमर पितामह माने से माने अवस्थान करुथिबा कुंभकार गृह को फेरले। अर्जुन विजय रे आनंदित युधिष्ठिर और अन्य भाई माने स्वयंवर विषय चर्चा करुथांती। सेतके बेले पीताम्बरधारी कृष्ण और बलराम से ही कुंभकार गृह रे प्रवेश करी तुमर प्रपितामही कुंती को नमस्कार करी कहले, पियोसी आमे तुमर पुतुरा नंद जशोदांक पुत्र कृष्ण और बलराम। तापरे से माने युधिष्ठिर को नमस्कार करथिले। सते जेपरि किसी जानते नहीं अमायिक भाव में श्रीकृष्ण अर्जुन पाखक जाई कहले, भाई तुम्हें मते जानू न सीना मु तुमको जाने। प्रथम थर पर मु तुमको देखुची। मु वसुदेव पुत्र मो ना श्रीकृष्ण। मु तुम ठारू बयस रे सान। आज तुम विजय देखी तुम्हें पांडव अर्जुन आउ तुम्हें माने जतुगृह पलायन करी कुशल रे अच्छ बोली मु बुझीपारि। स्वयंवर सभारे तुमको देखा बेलू तुम्हें अवश्य अर्जुन होइथिबो बोली आनंद रे बलराम को मु कहिथिले। जा हेउ शेष तुमको भेटी मु बड़ आनंदित। भौणी द्रौपदी गुणवती और बड़ बुद्धिमती। श्रीकृष्ण तुम पितामह अर्जुन को एकांत रे तांक कान रे कहले, भाई तुम माने एक क्षणी निजको प्रकट करवा ठीक नुहे। आउ किछि काल एपरी आत्मगोपन कर रह। कृष्ण बलराम विदा नेले। से दिन कृष्ण अर्जुन भितर परस्पर प्रति अनुराग जो बीज अंकुरी थिला ताहा कालक्रमे वृद्धि पाई वृक्षरे परिणत हला। से वृक्षर सुमधुर प्रेम फल रस आस्वादन करी उभय आनंदरे निमज्जित थिले। एथर शुणल तो श्रीकृष्ण तुम पितामह को द्रौपदी स्वयंवर सभार कल्याण मंडप रे प्रथम थर पाई देखिथिले। प्रथम देखा कल्याण मंडप रे जेहेतु घटीला अर्जुन समग्र जीवन काल नित्य भगवत सन्निधिर परम कल्याण रे अतिबाहित होइतिला एवं परिशेष रे से परमार्थ प्राप्तिर अनुभूति लाभ करथिले। सेतिकी मात्र नुहे अर्जुन को निमित्त करी से मानव जाति को मोक्ष ज्ञान दान कले। एथिरु बुझुथिबो सेही नटवर श्रीकृष्ण और तुम पितामह भितर कि प्रगाढ़ प्रेम भाव थिला। व्यासदेव जीवा लगी उद्यत होता देखि परीक्षित तंकर आनंदाश्रु उत्तरीय पोछु पोछु कहले, प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण चरित कही आपण मते भावराज्य तंकर साक्षात्कार कराउछन्ते। आपण से चरित बंद कर देबारे मो मन रे कष्ट होइछि। सेही लीला मानुष विग्रह श्रीकृष्ण मोर पितामह मानक संगे आहुरी केवे किपरि भाव रे लीला करथिले मते कही कृतार्थ करंतु। निद्रा मोर नेत्र त्याग करी भगवान का संधान रे जाइथिबा बोली मने होइछि। एई